इस एपिसोड के शुरुआत में हम कात्सुले को देख पाते हैं जो कहता है कि आप इस जगह को छोड़ सकते हैं, जो सुन के वो पायरेट काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं ये बात सुन के काफी साल हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। ठीक तभी एक पायरेट कहता है बातचीत करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हमें यहाँ से बाहर निकाल के दिखाओ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम में से कितने लोग मुझ पे एक साथ हमला करेंगे। अगर तुम इस रिंग से मुझे निकाल सके तो हम तुम्हें हमारे बॉस के पास ले जाएंगे। ठीक तभी एक टकला कहता है बस तुम्हें इस रिंग से निकालना है तो ठीक है, अब तुम मेरा सामना करो। जो कहते ही वो अपने नैन को रिलीज करता है, जो देख के किलुआ अपने मन में कहता है ये बंदा तो काफी ज्यादा कमजोर है। और ठीक तभी वो हंटर उस पायरेट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो पायरेट 1 इंच भी नहीं हिलता और कहता है जितना मैंने सोचा था तुम्हारे अंदर उससे ज्यादा ताकत है, ये तो मानना पड़ेगा। जो कहते ही वो उसे आग में जलाने लगता है। वो हंटर कहता है मैं हार चुका हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो पायरेट उसे नहीं छोड़ता। लेकिन तभी अचानक गॉन उसे एक जोर का लात मारता है और कहता है उसने हार मान ली थी, तुमने उसे छोड़ा क्यों नहीं? वो पायरेट कहता है मैंने तो तुम्हें नियम पहले ही समझाया था, अगर तुम रिंग के बाहर कदम रखते हो तो तुम हार जाओगे, चाहे तुम हारे क्यों ना मान लो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे मारा और रिंग के बाहर कूद गए तो इसका मतलब तुम भी हार चुके हो। और जो सुन के गॉन तो काफी हैरान हो जाता है और कहता है ओए रुको रुको, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक तभी पीछे से किलुआ कहता है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है गॉन, मुझे पता है तुम अपनी नई टेक्निक को आजमाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को इन लोगों के सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इस गधे को तो मुझे संभालने दो। ठीक तभी अचानक किलुआ उसके पीछे चला जाता है और कहता है क्या मैं वाइन ले सकता हूँ? और वो पायरेट भी नहीं समझ पाया किलुआ वहाँ पे कब चला गया। ठीक तभी अचानक किलुआ उसके ऊपर आ जाता है और पूरा का पूरा वाइन उसके मुंह पे मार देता है और जैसे ही अपने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है उसके मुंह में आग लग जाता है। उस आग से बचने के लिए वो पायरेट एक दीवार से टकरा जाता है। किलुआ कहता है देखा मैं जीत गया। वो पायरेट कहता है साले छोटे चूजे, जो कहते ही वो किलुआ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक एक और पायरेट आके उसके मुंह पे लात मारता है, जो देख के सभी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो पायरेट कहता है रूल्स तुमने ही बनाए थे तो मानना भी तुम्हें भी पड़ेगा और तुम सब मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें बॉस के पास ले जाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम एक जगह को देख पाते हैं जहाँ पे किलुआ कहता है अच्छा ये बात है, तुम्हारा बॉस यहाँ पे रहता है, जहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स कुछ न कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे थे। तभी वही वाला पायरेट कहता है बॉस कुछ मेहमान आए हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। जो सुन के उनका बॉस कहता है अच्छा ये बात है, और अगर तुम सबको याद है तो ये बंदा वही है जिसे देख के फैंटम ट्रूप की भी फट चुकी थी, जिसका नाम है रेजर। रेजर कहता है तो ठीक है एक मुकाबला करते हैं, अगर तुम सब जीत गए तो हमें आइलैंड को छोड़ देंगे, हालांकि ये मुकाबला कौन सा होगा ये हम तय करेंगे। गोरेनु कहता है लेकिन अगर हम हार गए तब क्या? रेजर कहता है कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बस चुपचाप यहाँ से चले जाना है। कात्सुले कहता है तो ठीक है चलो खेलते हैं। ये खेल 1 वर्सेस 1 होगा, जो टीम पहला 8 मैच जीत जाएगा वो टीम इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। तभी एक पायरेट कहता है पहले मैं जाऊंगा और मैं चुनता हूँ बॉक्सिंग को। फिर एक हंटर आता है जो कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। फिर हम रिंग को देख पाते हैं जहाँ पे रेजर कहता है इस खेल का एक नियम है, तुम वो हर एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो जो चीज नैन से बनी हुई है। जो सुन के कात्सुले कहता है क्या तुम इसे बॉक्सिंग कहते हो? वो पायरेट कहता है चले चिंता मत करो, मैं तो बस अपने मुक्कों का इस्तेमाल करूंगा, ये चीज तुम्हारे फायदे के लिए है। फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे वो हंटर कहता है मुझे अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वो एक पंच मारता है, लेकिन वो पंच नॉर्मल नहीं था, वो एक नैन से बना हुआ था। तुम ऐसा भी कह सकते हो उसने अपने नैन को उसके ऊपर फेंक के मारा, जैसा रेजर करता है। वो हंटर कहता है तुम एक एमीटर हो, क्या मैंने सही कहा? बॉक्सिंग में हमें करीब जाके हमला करना पड़ता है, लेकिन ये चीज
एमीटर के ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने नहीं सोचा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। जो कहते ही वो अपने नैन के मदद से बहुत सारे पंचेस मारने लगता है और वो पायरेट नीचे गिर जाता है। तभी एक और हंटर कहता है ये तो काफी आसान था, हमें मैच जीत गए। ठीक तभी कौन कहता है नहीं, दोनों को ही पंच पड़ा है। जो सुन के आस्था हैरान हो जाती है और तभी हम देखते हैं वो हंटर नॉकआउट हो चुका था। जो देख के कात्सुरे कहता है अबे यहाँ पे चल क्या रहा है। जो देख के किलुआ अपने मन में कहता है इन लोगों को तो पता भी नहीं चला यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वो कहता है उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके अपर कट मार दिया। वो पायरेट पहले से ही बस एक ही चीज करना चाहता था, एक ही झटके में उसे नॉकआउट कर देना। किलुआ की बात सुन के रेसर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। रेसर कहता है ये तो बेहोश हो चुका है, इसका मतलब पहली जीत हमारी हुई। फिर हम किलुआ को देख पाते हैं जो अपने मन में कहता है इन लोगों के साथ 8 मैच जीतना तो इम्पॉसिबल है। फिर एक और पायरेट कहता है इसके बाद मैं खेलूंगा द जगलिंग सॉकर बॉल। फिर गॉन कहता है तो ठीक है तुम्हारे साथ मैं खेलूंगा। लेकिन तभी अचानक पीछे से किलुआ कहता है रुको गॉन, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। और हम देखते हैं किलुआ गॉन एंड बिस्की को अपना कुछ प्लान बताने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यही पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।